देखो, एक क्वेश्चन आता है कि जब ये यूनिवर्स में धमाका हुआ तो अर्थ कैसे बनती है ना। इसके भी अगेन भाई ऐसा नहीं कि मैंने जाकर देखा है, जो ऋषि बाबा ने कह दिया हमने मान लिया, हम इसकी बात को डिनाई नहीं करते। ऐसा मानते हैं कि जब धमाका हुआ तो इसके बहुत सारे पार्टिकल्स बने और पार्टिकल्स आपस में मिलकर ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, वो फिजिक्स साहब बोलते जिसमें भी एक मास है उसमें एक ग्रेविटेशन फोर्स से पैदा अपने आप हो जाता है। तो ऐसा मानते हैं कि जो टुकड़े हुए उन टुकड़ों ने मिलकर एक क्लाउडी मास का फॉर्मेशन स्टार्ट किया। क्लाउडी मास को नेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेबुला मतलब क्लाउडी मास होता है। अब ऐसा है कि एक क्लाउडी मास नहीं बना, हर गैलेक्सीज में अलग अलग क्लाउडी मास का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। काइंड ऑफ जैसे क्लाउड बनते हैं ना, ऐसे बने। लेकिन क्लाउड में से एयर होती है, वहाँ पे पार्टिकल्स से, मैटर्स से। और जब ये क्लाउड के पार्टिकल्स से, नेबुला जिसको हम बोलते हैं, जब ये पार्टिकल्स आपस में मिले तो एक सॉलिड क्लाउड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। और ऐसा मानते हैं कि ये क्लाउड रोटेटिंग क्लाउड्स बन रहे थे, मतलब घूमने वाले, जिसमें से जो सेम टाइम पे कंडेंसेशन भी हो रहा था। तो क्लाउड्स में जो पार्टिकल्स थे इनके बीच का गैप कम हो रहा था, पार्टिकल्स पास आ रहे थे और पास आते आते प्लैनेट का फॉर्मेशन इन लोगों ने शुरू कर दिया। तो जो क्लाउड्स में बाहर के क्लाउड थे वो बन गए प्लैनेट्स, और सेंटर वाला जो था वो बन गया एक सन के तौर पे निकल कर सामने आ गया। अगेन ये हाइपोथेसिस है, यानी इसका कोई प्रमाण तो आज तक नहीं दिया गया, पर ऐसा मानता है क्लाउडी मास फॉर्मेशन से हमारी अर्थ बनी होगी और अदर प्लैनेट्स बने होंगे। अब हमारी अर्थ बनने के बाद हमारी अर्थ पे मानते हैं कि उस समय जो टेम्परेचर था वो 1100 डिग्री से भी ऊपर का टेम्परेचर था। इतना हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी अर्थ पूरी हॉट थी। और उसमें आप जानते हो क्रस्ट, मेंटल एंड कोर है ना, 3 पार्ट। तो सबसे बाहर की लेयर सबसे जल्दी ठंडी होती है और बीच की 2 लेयर बहुत लास्ट में ठंडी होती है। तो पहले अर्थ का क्रस्ट ठंडा हुआ, बट एक दिक्कत थी, सन से लगातार रेज आने की वजह से अर्थ ठंडी नहीं पड़ पा रही थी। दिक्कत ये थी, अर्थ ठंडी तो पड़ रही है लेकिन जितना ठंडा उसे होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सन लगातार रेज भेज के उसे हीट दिए जा रहा था। तब कुछ साल लगे अर्थ को अपना टेम्परेचर डाउन करने में, और जब अर्थ पे टेम्परेचर डाउन हुआ तब यहाँ से हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये क्वेश्चन तुम्हारे मन में भी आता होगा, सर धरती पे लाइफ आई कैसे? अब देखो, अगर हम साइंस की बात छोड़ दें, आप जाओ माता पिता से पूछो तो वो ये बोलेंगे बेटा देख ऐसा भगवान ने हमें बनाया है। गलत नहीं है वो भी, ठीक है, धर्म ग्रंथ हमारे गलत तो होते नहीं है। पर्टिकुलर नाम बताते हैं? हाँ बताते हैं, मतलब हर एक का अलग अलग है। जैसे वो ब्रह्मा जी होते हैं ना, शायद उन्होंने बनाई। अरे नहीं, अरे गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जो चीज़ आपको नहीं पता इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत होती है। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब मैंने क्या बोला, हमारा क्वेश्चन है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, और एवोल्यूशन क्या होता है, एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना कौन सा बेस्ट है। हालांकि हमने यूनिवर्स की जब बात करते ओरिजिन पे, तो वहाँ पे ज़्यादा थ्योरी कभी आई नहीं, थ्योरी 1 ही 2 आई थी जिसमें चलिए हमेशा बिग बैंग है, तो वहाँ पे ज़्यादा आंसर आपको मिले ही नहीं। यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओरिजिन ऑफ लाइफ के केस में यहाँ पर एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन को बहुत ज़्यादा माना गया है। अब तो नहीं मानते लेकिन पहले लोगों ने माना है, इवन आज भी कुछ लोग मानते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, पहली बात ये एक रिलीजियस थ्योरी है, मतलब एक धार्मिक थ्योरी है। इसका जो बेसिस है वो एक धार्मिक ग्रंथ पे बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती पे लाइफ को, सबको गॉड ने बनाया, यानी गॉड हैज़ क्रिएटेड द लाइफ, यानी जो लाइफ हम देखते हैं इट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय गॉड। अच्छा, ये बोला गया कि दिस अर्थ इज़ 400 ईयर ओल्ड, मतलब इस थ्योरी के हिसाब से हमारी धरती की उम्र कितनी है? 4000 साल। अब सवाल ये है, अगर धरती की उम्र 4000 साल पुरानी है, तो धरती के अंदर अगर मुझे कोई अवशेष या कोई फॉसिल मिलते हैं, उस फॉसिल की मैक्सिमम एज क्या हो सकती है? 4000 अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। लेकिन हमने कई बार धरती में ऐसे भी फॉसिल देखे हैं जिनकी उम्र 10,000 साल तक देखी है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 4000 साल की हमारी अर्थ की एज है और उसमें मिलने वाली चीज़ की उम्र 10,000 साल पुरानी है? क्या ये पॉसिबल है? यानी ऐसे बहुत सारे प्रमाण से मालूम पड़ा कि ये सेकंड पॉइंट ठीक नहीं है। अच्छा सुनो, इस थ्योरी का ये भी मानना था कि इस अर्थ पे कभी कोई वेरिएशन हुई नहीं, यानी जो लाइफ आज आप देख रहे हो, जैसे आज हम जैसे डॉग देख रहे हैं, जैसे एलिफेंट दिख रहे हैं, काऊ दिख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी धरती पे ऐसी ही बनी थी। इनमें रत्ती भर भी चेंज नहीं आया, मतलब जिस तरह का इनका बॉडी स्ट्रक्चर है,
जिस तरह के इनके एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, जैसा आप देख रहे हो ये ऐसे ही बने थे। मतलब इस हिसाब से देखोगे तो कोई एवोल्यूशन हुआ ही नहीं है भाई। जब वो ऐसे ही थे पहले तो बदलाव कहाँ आया। और जितनी बायोडाइवर्सिटी आज आप देख रहे हो, इसके हिसाब से बायोडाइवर्सिटी इतनी ही थी, कभी कुछ ना आई ना गई। मतलब अगर आज 1.5 मिलियन की बायोडाइवर्सिटी है तो इस थ्योरी के हिसाब से मानो तो ये मानो कि धरती पे एक स्पीशीज़ भी आज तक ख़त्म नहीं हुई है और ना ही एक भी नहीं बनी है। जितनी आज देख रहे हो इतनी ही थी। तो हमने ऐसे कितने ही केस देखे कि जो स्पीशीज़ आज एग्जिस्ट नहीं करती। डोडो याद होगा, डोडो को आ गया है ना, याद होगा? हाँ भाई, ओ डोडो नहीं पूछो डोडो कहाँ से गायब हुई थी। अच्छा, तो यहाँ पर इन थ्योरीज़ को जो है बाद में गलत साबित कर देगा। हाँ, इसी थ्योरी में कुछ लोगों ने अपने और पॉइंट्स बोले, जैसे कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने 2 इंसानों को भेजा था, एक श्रद्धा और एक मनु। यह है मादा, यह है नर। और इन दोनों के इन दोनों के गेम खेलने की वजह से आज पूरा संसार पैदा हो गया। मतलब मतलब इनके आपस में मिलने से आज फिर तुम पे प्यार आया है, इससे पूरा अर्थ बन गया, ऐसा मानते हैं। क्या बोला? ये सुना आपने? अब अगर बात करें जैसे कुछ के हिसाब से, ऐसा क्रिश्चियन फिलॉसफी के हिसाब से, उनके हिसाब से इस धरती पे एडम एंड ईव को भेजा गया था एंड एडम एंड ईव ने क्रॉस करके सारी जनरेशन को पैदा किया। क्या ये क्रिश्चियन के हिसाब से, जैसे ये हुआ नर मादा, यहाँ पे नर वहाँ तो समझ आ रहा है नाम से। मादा, श्रद्धा लड़की का नाम नहीं हो सकता। एडम लड़की हो सकता है, क्या ही पता। तो ऐसा देखो अलग थ्योरीज मान। अब सोचो अगर ऐसा है तो अब तो दिक्कत है। हो गया सेकंड। अब सोचो अगर ऐसा है तो दिक्कत वाली बात है भाई। इसके हिसाब से सब तो भाई बहन निकले। यही मानते सर। सोचो जिसे आप पसंद करो वो बहन निकली, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा फिर एक चीज़ और फ़ायदा, कल को जाइए हमारे घर, ओ तू मेरा भाई है, प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मेरे को दे। क्योंकि अगर हम इस पॉइंट को माने तो सब लोग भाई बहन ही निकल कर आते हैं। आपने 2 का ही बताया, वो हिंदू का, क्रिश्चियन का और पंजाबियों का, मुस्लिम्स का, उनका। पंजाबी हिंदू की तो ब्रांच है, अलग थोड़ी है। अलग होते हैं। हिंदुज़म है, चलो ठीक है, मुस्लिम हिंदुज़म की वो सब ब्रांच, वो जैन वगैरह सभी सब ब्रांच में आती है। ठीक है, मुझे नहीं पता था। खैर छोड़ो, मुस्लिम का बताओ। हिंदू रिलीजन है, सनातन धर्म है, सनातन के अंदर हमारा हिंदुज़म आता है। मुस्लिम्स का क्या आसमानी किताब भाई? मुस्लिम का देखो भाई, आसमानी किताब उनके तो अल्लाह नहीं देखे भाई। भाई, देखो बताता हूँ मैं। पहली बात मैं कट कर देना, कभी गालियाँ पड़वा। नहीं, मैं बात सिंपली बोलूँगा। ह्यूमंस बने थे, ह्यूमंस ने अपने हिसाब से रिलीजन को बिल्ड किया, ठीक है। अब इसमें इनका पहली बात तो इसमें कुछ रोल है ही नहीं। वो हमने अपने हिसाब पता कैसे बांटा, बताता हूँ कैसे बांटा। ये जाति पाति बनी कैसे? सबसे पहले मान लीजिए एक बंच ऑफ पीपल है और मान लीजिए कोई काम करता सुनार का, पैसा आ रहा है और अच्छा उसको मतलब मान तो सच में अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसने अपनी बनाई अपनी श्रेणी अलग कि हम होगा सुनार। कोई मान लीजिए बेचारा जो है वो सफाई करता था तो उसकी बन गई एक अलग कैटेगरी। फिर समाज में बना कि सफाई करता ये इंसान ना गंदा है, इससे दूर रहो, यानी ये नहीं, यानी गंदा है तो हमें नहीं टच करेगा, हम तुम्हें। तो ऐसे करते करते बंटवारे होते चले गए। फिर ऐसा कहते हैं कि सबको, जैसे अब जैसे हम लोगों में क्या होता है, जैसे सपने हैं, सपने में कुछ भी चीज़ें आ सकती हैं। अब कुछ क्या हुआ, किसी ने बिलीव कर लिया सपने में आया ये सच होगा, और सच मान के वो एक की कोई थॉट थी उसने अगले को शेयर किया, और अगले को शेयर किया, उसने अगले को किया। ऐसे जब कुछ लोगों से सेम इन्फॉर्मेशन पास हुई तो सबका एक स्ट्रॉन्ग बिलीव बन गया कि ऐसा होता है, और वो स्ट्रॉन्ग बिलीव उन्होंने अपने बच्चों में पास ऑन किया, और करते करते डिसेंडेंट में करते आज वो पूरी चीज़ स्प्रेड हो रखी है इस तरह से। भाई मैं तो रिलीजन 1% नहीं मानता, 1%। उस दिन तो कह रहे थे मुस्लिम का मानता हूँ, पूछा था आपने। भाई ये कराएंगे दंगे, ये दंगे कराएगा, समझ बता रहा हूँ मैं देखना चाहती हूँ कि आप लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे। नेहा भी लड़कियों का नाम होता है, नेहा भी लड़कियों का नाम होता है। भाई बंद कर दे, फिर करता दंगे वाली बात।